जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वो खटारा गाड़ी है जिसको दो वयोवृद्ध ड्राइवर चला रहे हैं, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर और एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर। मजाक चल रहा है। 28 दिन में प्रदेश का भविष्य तय होने वाला है। मध्य प्रदेश यहां से कहां जाएगा, युवा यहां को कैसे रोजगार मिलेंगे, किसानों के लिए किस तरह का काम होगा, इसका समय आ गया। ये मजाक का समय है। वही मैं इसलिए कहता हूं कि दो पिता और दो बेटों की पार्टी बन करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस रह गई है। ये इनको अपनी थाती समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। चुनाव से ठीक पहले विंध्य इलाके से बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। सिद्धार्थ तिवारी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और आपको बता दें कि श्रीनिवास तिवारी जो कद्दावर नेताओं में से एक हैं, विंध्य का सबसे बड़ा चेहरा माना जाते थे, उन्हीं के पोते हैं सिद्धार्थ राज तिवारी। तो क्या मजबूरी रही आपकी कि आपको कांग्रेस पार्टी जो इस समय प्रचंड जीत का दावा कर रही है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में, आप एक प्रचंड जीत वाली पार्टी को छोड़ करके भाजपा में आ गए? मुझे तो कोई इस तरह की प्रचंड जीत होती हुई नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर ज्वाइन की है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की लीडरशिप से और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आज ज्वाइन किया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वो खटारा गाड़ी है जिसको दो वयोवृद्ध ड्राइवर चला रहे हैं, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर और एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर। पेटी कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कमीशन खोरी तो शिवराज सरकार में चल रही है। बड़ी मजेदार बात है। और दिग्विजय सिंह जी हमेशा ये बोलते हैं कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ गलत हो रहा है। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो पेटी कॉन्ट्रैक्टरों के 20-20 लाख के पेमेंट के लिए भी कैसे कमलनाथ जी के एक अमुक व्यक्ति के पीछे लाइन लगाना पड़ता था। इन्होंने भी 2-4 लोगों के लिए फोन किया होगा, इनको मालूम होगा। तो आपको क्या लगता है अभी जो वचन पत्र कांग्रेस का आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? वचन पत्र तो उन्होंने ही सीरियसली नहीं लिया। वचन पत्र की मीटिंग में वो करण जौहर की पिक्चर चल रही थी, आप मेरे बड़े भाई, आप मेरे छोटे भाई। वचन पत्र की कोई बात हुई वहां पर? बात चल रही थी कौन किसके कपड़े फाड़ेगा। इस चुनाव में जनता कांग्रेस के कपड़े क्या फाड़ेगी। आपको लगता क्या है कि ये जो बात हुई है, जो कमलनाथ जी ने कहा, उन्होंने तो कहा कि मैंने मजाक में कहा था, क्या कांग्रेस में वाकई ऐसी स्थिति है कि नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात करते हैं? अगर मध्य प्रदेश का भविष्य कमलनाथ जी के लिए मजाक है, अगर कार्यकर्ता का भविष्य कमलनाथ जी के लिए मजाक है, तो कांग्रेस का गर्त में जाने का कारण आपको साफ दिख रहा है। कपड़े फाड़ने मजाक कहा था उन्होंने। मजाक चल रहा है। 28 दिन में प्रदेश का भविष्य तय होने वाला है। मध्य प्रदेश यहां से कहां जाएगा, युवा यहां को कैसे रोजगार मिलेंगे, किसानों के लिए किस तरह का काम होगा, इसका समय आ गया। ये मजाक का समय है। वही मैं इसलिए कहता हूं कि दो पिता और दो बेटों की पार्टी बन करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस रह गई है। ये इनको अपनी थाती समझते हैं, ठेका समझते हैं और जैसे मनाएगा वैसे चलाते हैं। ये इनकी मंशा है। सिद्धार्थ राज तिवारी का हृदय परिवर्तन क्यों? आप तो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट मैंने अभी पे, बताया फिर आपको। हृदय परिवर्तन आपका एकदम से कैसे हो गया कि आपने भारतीय जनता पार्टी 4 साल पहले के वाक्य बताया, 4.5 साल पहले का, कि आदरणीय बिसाहू लाल जी की किस तरह बेइज्जती हुई और किस तरह उनको वहां घर से निकाला गया। और यही कारण है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी। मेरे आंख के सामने की बात है। क्योंकि वो आदिवासी हैं, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? क्या वो 4 बार 5 बार के एमएलए नहीं है? क्या वो मंत्री नहीं है? साहब, ये कमलनाथ जी ने कांग्रेस को सामंतियों और दलालों की पार्टी बना दिया है और ये बहुत जल्दी आपको चुनाव में दिखेगा। लेकिन आप जिस विंध्य से आते हैं, भाजपा पर तो हमेशा आरोप लगता है कि विंध्य की उपेक्षा करती रहती है वो। यहाँ तक कि उन्हीं के अपने नेता हैं, वो पार्टी छोड़ के चले गए इसी बात को नाराज होकर के। विंध्य प्रदेश की मांग भी वो कर रहे हैं, नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी जी की एक ही मांग रहती है कि मेरा फायदा कैसे हो, और पार्टी छोड़ने की तो बात ही मत करिए। नारायण त्रिपाठी जी कितनी पार्टियों में रह चुके हैं आप जानते हैं? मैं तो नहीं जानता, मुझे याद भी नहीं है। मेरी अंकगणित थोड़ा कमजोर है, 8, 10, 5, मुझे याद ही नहीं कितनी पार्टियों में रह चुके हैं। तो उनकी विचारधारा की तो कोई बात करने लायक है नहीं। और जहां तक विंध्य के विकास का है, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट क्या कमलनाथ जी ने लगाया? सड़कों का जाल क्या कमलनाथ जी ने बिछाया? सिंगरौली का डेवलपमेंट क्या कमलनाथ जी ने किया? किसानों की खुशहाली का काम क्या कमलनाथ जी ने किया? सारा काम शिवराज जी ने किया है। और आने वाले समय में, आने वाली 17 तारीख को विंध्य शिवराज जी को पुनः वोट करने वाला। एक अंतिम सवाल, त्योंथर या गुड़, आपकी वरीयता क्या रहेगी, प्राथमिकता क्या रहेगी अगर चुनाव लड़ेंगे? विंध्य और मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सिद्धार्थ राज तिवारी, जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है और जमकर हमला बोला है, जैसा कि आमतौर पर कोई भी राजनेता पार्टी छोड़ने के बाद करता है, और साफ कर दिया है कि विंध्य के विकास के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। एमपी तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ मैं भोपाल से रवीश पाल सिंह।